देखें, इस क्वेश्चन की बात कर रहा था मैं। अगर कोई भी सीरीज आपको दी हुई है तो सबसे पहले आप कोशिश करें उस सीरीज की nth टर्म निकालने की। यहां इस सीरीज की प्रत्येक टर्म दो दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट है। 1 इंटू 3, 3 इंटू 5, 5 इंटू 7, 7 इंटू 9। हर टर्म का, प्रत्येक टर्म का फर्स्ट पार्ट एपी में। तो इस सीरीज की nth टर्म होगी 1, 3, 5, 7 जो एपी है इसकी nth टर्म, इंटू 3, 5, 7, 9 जो एपी है इसकी nth टर्म। nth टर्म ऑफ अबव सीरीज, जो सीरीज हमारे पास है इसकी nth टर्म, इट इज इक्वल टू nth टर्म ऑफ 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन, इनटू, ये तो एक ही टर्म है, एक ही पार्ट है प्रोडक्ट का, इनटू में nth टर्म ऑफ 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। अगर यहां पर प्रोडक्ट में 3 फैक्टर्स होते, हर जगह का पहला फैक्टर एपी में है उस एपी की nth टर्म, हर जगह का दूसरा फैक्टर एपी में उस एपी की nth टर्म, हर जगह का तीसरा फैक्टर एपी में उस एपी की nth टर्म, और उन तीनों एपीज की nth टर्म आपस में क्या हो जाती, मल्टीप्लाई, इस सीरीज की nth टर्म आ जाती। अगला क्वेश्चन यही है, निकालनी पड़ेगी। अब 1, 3, 5, 7 फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन डिफरेंस 2 है। यहाँ फर्स्ट टर्म 3 है, कॉमन डिफरेंस 2 है। फर्स्ट टर्म 3, कॉमन डिफरेंस 2, nth टर्म निकालो इसकी। nth टर्म a प्लस 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 2। इस सीरीज की nth टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसकी nth टर्म 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 2। कॉमन डिफरेंस दोनों का 2 ही है, डिफरेंस यहाँ फर्स्ट टर्म 1 है, यहाँ फर्स्ट टर्म 3 है। 2n माइनस 2 प्लस 1, 2n माइनस 1, 2n माइनस 2 प्लस 3, 2n प्लस 1। अब जरा इसमें आप n की जगह 1 पुट करें, क्या यही टर्म आएगी और कुछ आएगा? 2n माइनस 1, 1 इंटू 3, n की जगह 2 पुट करूंगा, 4 माइनस 1, 3, 4 प्लस 1, 5, 3 इंटू 5, 3 पुट करेंगे 5 इंटू 7 एंड सो ऑन। तो nth टर्म मेरे पास क्या आ गई, 2n माइनस 1 इंटू 2n प्लस 1। मल्टीप्लाई कर देना, ध्यान रखना पहले इसको अकेले पॉलिनोमियल में एक्सप्रेस करना। कभी ये गलती कर दो यहाँ से an से sn निकालने में कि 2 टाइम्स ऑफ सिग्मा n माइनस n, 2 टाइम्स ऑफ सिग्मा n प्लस n, ये गलत हो जाएगा। पहले इसको एक पॉलिनोमियल में एक्सप्रेस करना है, फिर an से sn निकालना है। लीनियर फैक्टर्स का अगर प्रोडक्ट है पहले उनको मल्टीप्लाई करें, तो ये आपके पास आएगा 4n स्क्वायर माइनस 1, an आ गया। an कितना आ गया, 4n स्क्वायर माइनस 1, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब an से sn निकालो, 4 टाइम्स ऑफ सिग्मा n स्क्वायर सिग्मा n स्क्वायर से रिप्लेस हो गया, माइनस में जो 1 है उसकी जगह सिग्मा n आ गया। 4 टाइम्स ऑफ सिग्मा n स्क्वायर, माइनस में 1 की जगह क्या आ गया, n, सिग्मा n नहीं n आएगा। कांस्टेंट है तो कांस्टेंट किससे मल्टीप्लाई होता है, n से, वैल्यू पुट कर दो। सिग्मा n स्क्वायर n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6 और माइनस कर, ऊपर 2 नीचे 3, दोनों में से n कॉमन आ रहा है। n कॉमन आते ही इसको एलसीएम लेके और सोल्व कर देना, आपके पास n टर्म्स का सम आ जाएगा, सम ऑफ n टर्म्स SN। उसके बाद आप देखें इसका फोर्थ पार्ट ये गिवन है। देखो इसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको nth टर्म निकालनी है। nth टर्म आते ही फिर हम SN निकालेंगे। nth टर्म निकालनी जरूरी है। 1, 3, 5, 2, 4, 6, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। 1, 3, 5, 2, 4, 6 गिवन सीरीज
गिवन सीरीज 1 into 3 into 5 plus 2 into 4 into 6 plus 3 into 5 into 7 प्लस एंड सो ऑन अप टू एन टर्म्स। जब तक एन टर्म नहीं निकालेंगे तब तक एस एन नहीं निकलेगा। अब एन टर्म्स nth टर्म इसके निकालने के लिए मुझे ये देखना है हर जगह से प्रत्येक टर्म में प्रोडक्ट जो दिया हुआ है उसका फर्स्ट पार्ट उठाओ, फर्स्ट कंपोनेंट उठाओ उस प्रोडक्ट का। यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, 1 2 3 एपी में है। यहाँ का दूसरा पार्ट 3 4 5 एपी में है, 5 6 7 एपी में। 3 एपीज की nth टर्म का जो प्रोडक्ट है वो इस सीरीज की nth टर्म होगी। nth टर्म ऑफ अबव सीरीज, जो सीरीज हमारे पास दी हुई है इसकी nth टर्म क्या होगी? इट इज इक्वल टू nth टर्म ऑफ 1 2 3 एंड सो ऑन। पहली एपी, हर जगह का पहला कंपोनेंट, हर टर्म के अंदर जो प्रोडक्ट दिया हुआ है उस प्रोडक्ट का सबसे पहला पार्ट, इनटू में nth टर्म ऑफ 3 4 5 3 4 5 एंड सो ऑन, इनटू में nth टर्म ऑफ 5 6 7। ये भी एपी, ये भी एपी, ये भी एपी, तीनों एपीज की nth टर्म निकालो। यहाँ फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन डिफरेंस भी 1 है। यहाँ फर्स्ट टर्म 3 है, कॉमन डिफरेंस 1 है। यहाँ फर्स्ट टर्म 5 है, कॉमन डिफरेंस 1। पहले पुट करो फर्स्ट टर्म 1, तो ये आपके पास आएगा 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 1। इस एपी के nth टर्म, इस एपी के nth टर्म फर्स्ट टर्म 3 है, n माइनस 1 इंटू 1। और इस एपी के nth टर्म 5 है, 5 प्लस n माइनस 1 इंटू 1। n माइनस 1 प्लस 1, ये n आ गया। n माइनस 1 प्लस 3, n प्लस 2 बच गया। n माइनस 1 प्लस 5, n प्लस 4 बच गया। ये हमारे पास nth टर्म आई। जो भी nth टर्म आई उसमें वैल्यूज वापस जरूर पुट करके देख लेना। जो भी हमारे पास nth टर्म आ रही है उसमें आप n की वैल्यू पुट करके जरूर देख लेना। n को अगर मैं 1 पुट कर रहा हूँ 1, तो ये टर्म बढ़ेगी 1 इंटू 3 इंटू 5, 1 इंटू 3 इंटू 5। n की जगह 2 पुट किया, 2 इंटू 4 इंटू 6, 2 इंटू 4 इंटू 6। इसका मतलब हमारी जो nth टर्म है वो सही है। हमारी जो nth टर्म है वो सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके an से sn निकलेगा। मल्टीप्लाई करूंगा n एज इट इज, n स्क्वायर प्लस का 6n प्लस 8, n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 8। बाहर वाला n से और मल्टीप्लाई कर दो, n क्यूब प्लस का 6n स्क्वायर प्लस का 8n। ये nth टर्म आ गई। अब an से क्या निकालेंगे? sn निकालेंगे। an से क्या निकालेंगे? sn। sn इक्वल टू समेसन n क्यूब 6 टाइम्स ऑफ समेसन n स्क्वायर और 8 टाइम्स ऑफ समेसन n। तीनों फॉर्मूले हमारे पास हैं, तीनों की वैल्यू पुट कर दो। तीनों फॉर्मूले हैं हमारे पास, तीनों की वैल्यू पुट कर लें। समेसन n क्यूब हो गया n इंटू n प्लस 1/2 होल स्क्वायर, 6 टाइम्स ऑफ सिग्मा n स्क्वायर, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, 8 टाइम्स ऑफ सिग्मा n, n इंटू n प्लस 1/2। 2 से ऊपर 4 आ जाएगा, 6 से 6 कैंसिल हो गया,
अब इसको लास्ट में सिंप्लीफाई और करना पड़ेगा। कैसे? तीनों में से n इंटू एन प्लस वन कॉमन आ रहा है, जितना सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज हो जाए उतना सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है। n इंटू एन प्लस वन, इसमें से और इसमें से कॉमन आ रहा है, कॉमन निकाल लिया मैंने, n इंटू एन प्लस वन। यहाँ एक पावर तो n इंटू एन प्लस वन की बच गई, नीचे 2 बचा हुआ था वो कॉमन नहीं गया है, 2 का स्क्वायर है, 4 बचेगा, नीचे का भी 2 छोड़ दो, n का भी स्क्वायर, n प्लस वन का भी स्क्वायर और नीचे 2 का भी स्क्वायर, उसमें से n इंटू एन प्लस वन तो कॉमन चला गया, एक n इंटू एन प्लस वन और अपॉन में 4, ये कॉमन गया, 2n प्लस वन बचा, और यहाँ पर n इंटू एन प्लस वन कॉमन गया तो प्लस का 4 बच गया। अब लास्ट में एलसीएम और ले लेना, 2n प्लस वन प्लस 4, ये 2n प्लस 5 हो जाएगा, इसके अपॉन में 1, इसके अपॉन में 4, एलसीएम और लेना, लास्ट में आपके पास गिवन सीक्वेंस जो है, गिवन जो सीरीज है उसकी एन टर्म्स का सम हो जाएगा। इसी प्रकार इसके अंदर जो फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट, उसमें प्रत्येक टर्म, फिफ्थ पार्ट में प्रत्येक टर्म वही दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट है, दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट है, उसमें जो 2 फैक्टर्स हैं वो हमारे पास क्या हैं वो देखिए। वन इंटू 2 का स्क्वायर, 3 इंटू 3 का स्क्वायर, 5 इंटू 4 का स्क्वायर, प्लस एंड सो ऑन अप टू एन टर्म्स, अप टू एन टर्म्स, ठीक है। प्रत्येक टर्म का पहला पार्ट 1, 3, 5 ये तो एपी बना रहा है, दूसरा जो पार्ट है ना, अगर मैं स्क्वायर ओपन कर लेता हूं, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 4, 9, 16, ना एपी ना जीपी, तो स्क्वायर को तो बाहर ही छोड़ दूंगा। 2, 3 और 4 किस में है? 2, 3 और 4 एपी में है। पहला जो पार्ट है 1, 3, 5 एपी बना रहा है, nth टर्म ऑफ अबव सीरीज, जो सीरीज हमारे पास है उसकी nth टर्म, इट इज इक्वल टू nth टर्म ऑफ AP 1, 3, 5 एंड सो ऑन, इनटू में nth टर्म ऑफ AP 2, 3, 4 एंड सो ऑन, और इसका स्क्वायर, और साथ में क्या आ गया इसका स्क्वायर। स्क्वायर क्यों आया? क्योंकि यहाँ जो दूसरा पार्ट है, प्रत्येक टर्म का जो दूसरा पार्ट है उसमें स्क्वायर दिया हुआ है, पहले में 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर, 2, 3, 4 किस में है? एपी में है, तो पहले उस एपी की nth टर्म निकाली और उसके बाद में nth टर्म निकाल के उसका क्या कर दिया? स्क्वायर। अगर यहाँ पर क्यूब होता तो nth टर्म ऑफ एपी 2, 3, 4 और उसका क्या कर लेता? क्यूब। अगर यहाँ पर भी स्क्वायर होता, दिस और दिस, तो सिचुएशन क्या बननी थी? nth टर्म ऑफ 1, 3, 5 इसका भी स्क्वायर, nth टर्म ऑफ 2, 3, 4 इसका भी स्क्वायर। पहले nth टर्म निकलती, फिर उनका स्क्वायर होता, फिर वो आपस में मल्टीप्लाई होते और उसके बाद an से क्या निकलता? ऐसे। ये क्वेश्चन हमारे पास गिवन है। nth टर्म ऑफ AP 1, 3, 5, फर्स्ट टर्म 1, n-1 कॉमन डिफरेंस है 2, 1 प्लस n-1 इंटू 2, n2 में 2, 3, 4 जो AP है 2, 3, 4 इसकी nth टर्म n+1 आ जाएगी, फर्स्ट टर्म 2 प्लस n-1 n2 1 और इसका स्क्वायर। बस मेन कॉन्सेप्ट इसमें यही है, nth टर्म निकलने के बाद तो ऐसा में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। 2n-2 + 1, 2n-1,
n माइनस वन प्लस टू n प्लस वन और n प्लस वन का स्क्वायर। हर क्वेश्चन में nth टर्म निकाल के वापस n की वैल्यूज पुट जरूर करके देखना, कहीं nth टर्म गलत तो नहीं निकल गई। n की जगह 1 पुट करूँगा तो ये 1 और ये 2 का स्क्वायर, 1 इंटू 2 का स्क्वायर। n की जगह 2 पुट करूँगा 4 माइनस 1 3 और 3 का स्क्वायर, 3 इंटू 3 का स्क्वायर। n की जगह 3 पुट करेंगे 6 माइनस 1 5 इंटू में 3 प्लस 1 4 का स्क्वायर। इसका मतलब nth टर्म सही है। 2n माइनस 1 स्क्वायर ओपन कर दो, n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2n। अब आपस में मल्टीप्लाई करना पहले। 2n क्यूब, 2n को 1 से प्लस का 2n, 2n को 2n से 4n स्क्वायर, माइनस 1 को n से माइनस n स्क्वायर, माइनस 1 को प्लस 1 से माइनस 1, माइनस 1 को प्लस 2n से माइनस 2n, माइनस 2n से प्लस 2n कैंसिल, 2n क्यूब प्लस का 4n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर प्लस का 3n स्क्वायर, और उसके बाद n वाली टर्म कैंसिल हो चुकी है माइनस 1। ये हमारे पास nth टर्म आ गई। क्या आ गई? nth टर्म। अब nth टर्म से मैं क्या निकालूंगा? Sn निकालूंगा। an से Sn 2 टाइम्स ऑफ सिग्मा n क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ सिग्मा n स्क्वायर, माइनस में जो 1 है इसकी जगह क्या आ जाएगा? कांस्टेंट किससे रिप्लेस हो जाएगा? n से। वैल्यू पुट करके और लास्ट में कॉमन निकाल लेना, इसके अंदर जो भी आता है। बेटा इसके बाद आपके पास दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर, इसका 6 है 7 है 8 है, 6 7 8 एक जैसे हैं इसके अंदर। 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 7th में, 4 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर, और उसके बाद 8th में 1 का क्यूब 3 का क्यूब 5 का क्यूब एंड सो ऑन। एक पार्ट डिस्कस कर रहा हूँ तीनों में से, उसके बाद आप खुद निकालोगे, बाकी बचेगा 2 पार्ट। सिक्स और 7th पार्ट एक जैसे हैं। 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, गिवन सीरीज 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स। अगर आपने ये स्क्वायर ओपन कर दिया, स्क्वायर ओपन कर दिया 4 25 64, ना एपी ना जीपी कुछ नहीं बनेगी, नहीं निकाल सकता इसकी nth टर्म। पावर छोड़ दो, पावर को छोड़ दो। 2 5 और 8 किस में? एपी में। 2 5 और 8 किस में है? एपी में। तो इस एपी की nth टर्म निकालो। nth टर्म ऑफ above series, it is equal to nth term of 2 5 8 and so on और इसका स्क्वायर। भाई बेस ले लिया मैंने 2 5 8, 2 5 8 क्या बना रहा है? एपी बना रहा है। तो इस एपी की nth टर्म निकाल दी और उसका क्या ले लिया? स्क्वायर। अगर यहाँ क्यूब होता तो इसका क्या ले लेता? क्यूब। इसकी nth टर्म निकल जाएगी। फर्स्ट टर्म कितनी है? 2। कॉमन डिफरेंस कितना है? 3। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 2 प्लस n माइनस 1 इंटू 3 होल स्क्वायर, 3n माइनस 3 प्लस 2 3n माइनस 1 होल स्क्वायर। अब जरा n की वैल्यू पुट करते देखना। n की जगह 1 पुट करेंगे, पहले टर्म 2 का स्क्वायर, n की जगह 2 पुट करेंगे, सेकंड टर्म 5 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर एंड सो ऑन। nth टर्म आ गई, ये स्क्वायर भी ओपन कर लें। 9n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6n, ये nth टर्म आ गई। और nth टर्म आते यहाँ से मैं क्या निकाल लूंगा? Sn। इसका 9th पार्ट और देखें। 9th पार्ट हमारे पास दिया हुआ है 1 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 5, 1 प्लस 1 प्लस 3, 1 प्लस 3 प्लस 5। ये यहाँ ब्रैकेट लगी हुई, इसका मतलब क्या है? जो यहाँ ब्रैकेट लगी हुई है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है
दूसरी जो टर्म है ना, इस सीरीज की दूसरी टर्म, ये एक टर्म है सेकंड, ये थर्ड है। तीसरी जो टर्म है वो 3 नेचुरल नंबर्स का सम, दूसरी टर्म 2 नेचुरल नंबर, कौन से, ओड ओड। चौथी टर्म पहले 4 ओड नेचुरल नंबर्स का सम, पांचवी टर्म पहले 5 ओड नेचुरल नंबर्स का सम, nth टर्म पहले n ओड नेचुरल नंबर्स का सम। बेटा पहली टर्म है अकेला 1, पहला ओड नेचुरल नंबर, दूसरी टर्म है पहले 2 ओड नेचुरल नंबर्स का सम, तीसरी टर्म है पहले 3 ओड नेचुरल नंबर्स का सम, चौथी टर्म होगी पहले 4 ओड नेचुरल नंबर्स का सम, और इसकी nth टर्म होगी प्लस एंड सो ऑन, nth टर्म ऑफ above series, nth term of above series, sum of first n odd natural numbers। मतलब ये हिंट अंदाजा आपको खुद लगाना पड़ेगा इसके अंदर, क्योंकि दूसरी टर्म में 1 और 3 ऐड हो रहे हैं, तीसरी टर्म में 1, 3 और 5 ऐड हो रहे हैं। 1, 3, 5 क्या है, ओड नेचुरल नंबर। चौथी टर्म में 1, 3, 5 और 7 का सम आ जाएगा। nth टर्म में जो पहले n ओड नेचुरल नंबर है उनका सम, दैट इज nth टर्म आपके पास होगी 1 + 3 + 5, और लास्ट में nth जो ओड नेचुरल नंबर है, nth जो ओड नेचुरल नंबर है वो 2n - 1 होगा, 2n - 1। AP भी है, ये टर्म्स AP में भी हैं। फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन डिफरेंस 2 है, फर्स्ट टर्म 1 कॉमन डिफरेंस 2, टर्म्स की संख्या n, तो ये सम आ जाएगा n/2 × a + l, 1 + l है 2n - 1, -1 से +1 कैंसिल, n/2 × 2n, n² आ गया। ये तो मैंने AP का सम निकालने का फॉर्मूला अप्लाई किया, n/2 × a + l। आप AP का सम निकालने का दूसरा फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, n/2 × 2a + n - 1 × d। उस फॉर्मूले से सम निकालता हूँ, n/2, 2a फर्स्ट टर्म 1 है, n - 1 × d, AP का कॉमन डिफरेंस 2 है, 2 + 2n -2, -2 से +2 कैंसिल, वही n²। इस सीरीज की जो nth टर्म हमारे पास है, nth टर्म वो n² आ रही है। क्या आ रही है, n²। n की जगह 1 पुट करूंगा, पहली टर्म ये आएगी। n की जगह 2 पुट करूंगा तो 2 का स्क्वायर, 1 + 3 4 ही होता है। n की जगह 3 पुट करूंगा, 3 का स्क्वायर 9, तीसरी टर्म 9 ही है, 5 + 3 + 1। तो इस सीरीज की nth टर्म n² आ गई। अब an से sn निकालेंगे तो वो क्या बन जाएगा, सिग्मा n² और समेशन n², n × n + 1 × 2n + 1/6। सम ऑफ द सीरीज, क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, सीरीज का सम निकालना है। 5 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है, एंड सो ऑन, लास्ट में 20 का स्क्वायर है। फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। क्या थी वी सीरीज, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन 20 का स्क्वायर। जहाँ से नेचुरल नंबर स्टार्ट हो रहे हैं 5 से, उसके बाद तो कंटिन्यूस है, बीच में कोई गायब नहीं है। तो शुरुआत वाले कुछ नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर गायब हैं, वो ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दो ताकि फॉर्मूला अप्लाई हो जाए। पहले 4 नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम मैंने ऐड कर दिया, 5 स्क्वायर एंड सो ऑन 20 स्क्वायर। जो ऐड किया था वही सब्ट्रैक्ट भी कर दो, जो ऐड किया था वही सब्ट्रैक्ट कर दो, बस ये पॉइंट है इसमें। यहाँ फॉर्मूला लगा देना, n की जगह 20 पुट करोगे, यहाँ फॉर्मूला लगा देना, n की जगह 4 पुट करोगे, सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। यही क्वेश्चन ऊपर आया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 जो मैं अभी डिस्कस करके आया हूँ। 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर,
वहाँ n टर्म्स का सम निकाला है, ये 15 टर्म्स का सम निकलवा रहा है, उस सम के अंदर n को लास्ट में 15 रख देना। थर्ड पार्ट भी पहले निकाल लिया, पहले nth टर्म निकालें, 5 इंटू 6, 6 इंटू 7, 7 इंटू 8, इसकी nth टर्म an से sn और उस sn में n की जगह 25 पुट करेंगे तो 25 टर्म्स का सम आ जाएगा। जर्नल n टर्म्स का सम निकाल लिया, उसके बाद कितनी ही टर्म्स का सम निकाला जा सकता है बाय गिविंग सम पर्टिकुलर वैल्यू टू n। फोर्थ पार्ट इसका सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 100 ऑड नेचुरल नंबर्स। ये देखो ये थोड़ा सा क्वेश्चन हमारे पास है, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 100 ऑड नेचुरल नंबर्स एंड सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ फर्स्ट 100 ऑड नेचुरल नंबर्स। पहले अभी जो क्वेश्चन मैंने निकाला है, पहले n ऑड नेचुरल नंबर्स, पहले n ऑड नेचुरल नंबर्स, ठीक है, उनका मुझे क्या निकालना है, सम निकालना है, सम ऑफ द स्क्वायर्स of first 100 odd natural numbers. How we will proceed? But we have to calculate sum of the squares, 1 का square, 3 का square, 5 का square, 7 का square up to 100 terms। या तो आप इस सीक्वेंस की निकालो nth टर्म, इस सीक्वेंस की nth टर्म निकालेंगे, nth टर्म निकाल के वहाँ से Sn निकलेगा और उस Sn में 100 पुट कर दूंगा मैं। दो तरीके से निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन को। इस सीक्वेंस सीरीज की nth टर्म, nth टर्म ऑफ अबव सीरीज, इट इज इक्वल टू 2n minus 1 whole square, 1 3 5 7 एपी में उस एपी की nth टर्म 2n minus 1 आएगी, फिर उसके बाद उसका स्क्वायर कर लेना। तो ये हमारे पास इस सीरीज की nth टर्म आ गई। कौन सी टर्म आ गई, nth टर्म। इसको मैंने लिख दिया 4n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4n an, an से Sn निकालो और उस Sn में n की जगह 100 पुट कर देना। an से Sn और Sn में n की जगह 100, क्या आएगा Sn, 4 टाइम्स ऑफ सिग्मा n स्क्वायर, 4 टाइम्स ऑफ n की जगह सिग्मा n प्लस में जो 1 दिया उसकी जगह n आ जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ सिग्मा n स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ सिग्मा n प्लस में ये जो 1 था उसे 1 की जगह क्या आ गया, n आ गया। वैल्यू पुट कर दें, 4 टाइम्स ऑफ n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6, 4 टाइम्स ऑफ n इंटू n प्लस 1/2 और प्लस में n। अब लास्ट में 100 टर्म्स का सम निकालना है, हर जगह n को किससे रिप्लेस कर देना, 100 से। एक मेथड, एक और मेथड है, बीच में और इवन जो नेचुरल नंबर्स हैं उनके स्क्वायर गायब है, जो बीच में नहीं है ना वो ऐड और सबट्रैक्ट कर दो, जो बीच में नहीं है वो ऐड और सबट्रैक्ट कर लें। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से निकाल सकते हैं, जहां हमें nth टर्म निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर एंड सो ऑन। पहले मेरे पास थे 100 ऑड नेचुरल नंबर, उनके बीच में 100 इवन नेचुरल नंबर हैं, इकट्ठा कर दिया पहले 200 नेचुरल नंबर हो जाएंगे। 100 ऑड इस सम में दिए हुए हैं और बीच में 100 इवन हो गए, तो लास्ट जो टर्म इसकी होगी वो 200 का स्क्वायर हो गया। 100वां जो ऑड नेचुरल नंबर है वो 199 है और 100वां जो इवन नेचुरल नंबर है वो 200 है। इससे पहले वाले टर्म 199 का स्क्वायर। मैंने अपनी तरफ से यहाँ कुछ ऐड किया है, जो ऐड किया वही सबट्रैक्ट कर दो। इवन नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर ऐड किए हैं
वही माइनस कर दो, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और लास्ट में 200 का स्क्वायर। ठीक है, जो हमारे पास ऐड किया था वही मैंने क्या कर दिया, सबट्रैक्ट कर दिया। यहां ये सम निकल जाएगा, कितना होगा 200 प्लस 1, 2 इंटू 200 प्लस 1 अपॉन 6। कौन सा फॉर्मूला, सिग्मा एन स्क्वायर वाला, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन में क्या आ गया 6 आ गया, माइनस साइन, माइनस साइन। यहां ऑड वाले नहीं है, बीच में ऑड वाले नहीं है, लेकिन इन सब में से 2 का स्क्वायर एलडीज, 4 को मैं 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर, 6 को मैं 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, आगे 8 होगा उसको मैं 2 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर, और लास्ट में जो 200 का स्क्वायर है उसको मैंने 2 का स्क्वायर इंटू 100 का स्क्वायर लिख दिया। क्या बेनिफिट होगा इससे, सब में से 2 स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, यहां बच गया 1 या 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर सब में से कॉमन आया, अंदर फॉर्मूला फिर यूज हो गया। लेकिन यहाँ कितने नेचुरल नंबर्स हैं, कंटिन्यूस हैं, कोई गायब नहीं है बीच में। जो इवन नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर था उन सब में से 2 का स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर बच गया 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और लास्ट में 100 का स्क्वायर। माइनस में 4 टाइम्स ऑफ दिस इज n की वैल्यू 100 प्लस 1, 2 इंटू 200 प्लस 1 अपॉन में 6, पहले टर्म ये, और इसमें से इसको क्या कर देना माइनस। ये आपके पास इस सीरीज के एंट्रेंस का समझ। तो जिसको जो मेथड आसान लगे वो अप्लाई कर लेना। अपॉन में नीचे वाला 6 दोनों में से कॉमन निकाल लेना, पहले ऊपर क्या दिया हुआ है 200, यहाँ 100, इसमें से 2 इसके साथ ले लेना, 200 ऊपर से कॉमन आ जाएगा और नीचे से 6 कॉमन आ जाएगा, बाकी जो बचा उसको सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पर 200 प्लस 1 है 201, यहाँ पर भी 201 है, मतलब इनमें लंबी चौड़ी कैलकुलेशन से बचा जाए 200, यहाँ 100 ये रहा, 2 इसमें से ले लिया, ये 200 और ये 201, ये 200 और ये 201 दोनों में से कॉमन आ गया, 200 इंटू 201 अपॉन में 6 दोनों में से कॉमन आया, अंदर क्या बचा, ये बचा 401, और आगे क्या बचेगा, ये कॉमन गया, ये कॉमन गया, क्या बचा, एक तो 2, एक 101, 101 गुणा 2 202, इसमें से इसको माइनस करना, सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 200 जो ओड नेचुरल नंबर्स हैं उनके स्क्वायर का सम। 2 मेथड मैंने बता दिए, दोनों में से जिसको जो आसान लगे उससे निकालना। इसी प्रकार इसका अगला नेक्स्ट जो दिया हुआ है, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट 100 ओड नेचुरल नंबर्स, क्या फर्क पड़ेगा, यहाँ क्यूब आ जाएंगे बस, यहाँ भी क्यूब आ जाएंगे, यहाँ फॉर्मूला यूज हो जाएगा 200 इंटू 200 प्लस 1 201 अपॉन 2 सारे का स्क्वायर, n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 होल स्क्वायर, माइनस सब में से 2 के स्क्वायर की बजाय 2 का क्यूब कॉमन आ जाएगा, और यहाँ आपके पास क्या बचेगा 100 इंटू 100 प्लस 1 100 गुणा 101 बटे 2 और सारे का स्क्वायर। सम टू एन टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th में फिर दोबारा से आपको nth टर्म ही निकालनी है। जब n टर्म्स का सम निकल पा रहा है तो हमें nth टर्म ही निकालनी पड़ेगी। nth टर्म इसमें क्या होगी वो देखें सबसे पहले, क्वेश्चन नंबर 10। जो क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, इसके अंदर सबसे पहले आपको nth टर्म निकालनी है। वो nth टर्म हमारे पास क्या होगी वो देखें आप लोग। nth टर्म अगर मैं निकालूं, इसमें फर्स्ट टर्म है 1, सेकेंड टर्म है 1 प्लस 1/2, थर्ड टर्म है
फर्स्ट टर्म है 1, सेकेंड टर्म 1 प्लस 1/2, थर्ड टर्म 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस एंड सो ऑन। अब आप ध्यान से देखें 1, 1/2 और 1/4 जीपी में, दूसरी टर्म के अंदर इस जीपी की दो टर्म्स का सम है। कौन सी जीपी? 1, 1/2, 1/4, 1/8 एंड सो ऑन। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? इस जीपी की सबसे पहली टर्म। जिस सीरीज की बात कर रहे हैं, जिस सीरीज की nth टर्म निकालनी है, उस सीरीज की सेकंड टर्म इस जीपी की पहली दो टर्म्स का सम। उस जीपी की तीसरी टर्म, उस सीरीज की तीसरी टर्म जीपी की पहली 3 टर्म्स का सम। इस सीरीज की चौथी टर्म जीपी की 4 टर्म्स का सम। इससे अगली जो टर्म फोर्थ टर्म होगी, ब्रैकेट का मतलब ही यही है कि जहां तक ब्रैकेट लगी हुई है वो इस सीरीज की एक टर्म है। 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 एंड nth टर्म ऑफ अबव जीपी, अबव सीरीज। जो सीरीज हमारे पास है उसकी nth टर्म क्या होगी? इट इज इक्वल टू सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द जीपी। क्या दी? जीपी 1, 1/2, 1/4, 1/8। ये हमारे पास एक जीपी है, इसकी जो n टर्म्स का सम होगा वो इस सीरीज के nth टर्म आ जाएगी। चौथी टर्म में इस जीपी की 4 टर्म्स का सम है, सीरीज की तीसरी टर्म में इस जीपी की 3 टर्म्स का सम है, सीरीज की दूसरी टर्म में इस जीपी की 2 टर्म्स का सम है, और सीरीज की पहली टर्म इस जीपी की पहली टर्म है। ठीक है, निकाल देते हैं टर्म्स का सम। क्या आएगा? a इंटू nth टर्म आएगी सीरीज की, इट विल बी a 1 माइनस r 1/2 की पावर n अपॉन में 1 माइनस 1। मैंने जीपी की n टर्म्स का सम निकालने का फॉर्मूला अप्लाई किया, a इंटू 1 माइनस r रेज टू पावर n अपॉन 1 माइनस r। 1 माइनस 1/2 2 हो गया नीचे। ठीक है, अब इसके बाद इसको सिंप्लीफाई करोगे 2 ऊपर चला जाएगा, अपॉन में जो 1/2 बचा था ऊपर जाके क्या हो गया? 2 हो गया। इसका मतलब इस सीरीज की जो nth टर्म है वो हमारे पास आ गई 2 माइनस 2 इंटू 1/2 रेज टू पावर n। ये हमारे पास इस सीरीज की nth टर्म आ गई। हमें इस सीरीज की n टर्म्स का सम निकालना है, क्योंकि यहाँ फिर से पावर का केस आ गया। पावर का केस आने का मतलब है फिर से मुझे टर्म निकालनी पड़ेगी। पहली टर्म 2 माइनस 2 इंटू 1/2, दूसरी टर्म 2 माइनस 2 इंटू 1/2 का स्क्वायर, तीसरी टर्म 2 माइनस 2 इंटू 1/2 का क्यूब, चौथी टर्म 2 माइनस 2 इंटू 1/2 की पावर 4 एंड सो ऑन। और nth टर्म 2 माइनस 2 इंटू 1/2 की पावर n। इन सबको ऐड करूंगा तो 2 कितने बार ऐड हो गया? n टाइम्स। तो Sn जो आएगा Sn वो Sn होगा 2n। 2 हर जगह प्रेजेंट है, 2 को n टाइम्स ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? 2n। इन सब का सम क्या है? इस सारे का सम, इस सारे का सम हमारे पास होगा 2 तो कॉमन आ जाएगा, अंदर बच गया 1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का क्यूब एंड सो ऑन। अब लास्ट टर्म 1/2 की पावर 1/2 की पावर 1, 1/2 की पावर 2, 1/2 की पावर 3 और लास्ट टर्म 1/2 की पावर n। ये सम और निकाल देना। तो लास्ट में इस सीरीज की n टर्म्स का सम आएगा 2n माइनस 2 इंटू जीपी है, जीपी की n टर्म्स का सम a 1/2 इंटू 1 माइनस r रेज टू पावर n 1/2 की पावर n अपॉन में 1 माइनस 1/2। सोल्व करेंगे 2n माइनस 1 माइनस 1/2 अपॉन में 1/2 आ जाएगा। इस 1/2 से 1/2 कैंसिल। ठीक है, क्या बचा? 2 माइनस 2 इंटू में 1 माइनस 1/2 की पावर। ज़्यादा से ज़्यादा इस -2 को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो, आ जाएगा 2n। -2 को 1 से -2 माइनस माइनस प्लस
2 इंटू 1/2 की पावर n। ये आपके पास इस सीरीज की n टर्म्स का सम है, इस सीरीज की n टर्म्स का सम। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था इसके अंदर। इवन आपके पास सीक्वेंस दी हुई है, कोई सीरीज दी हुई है, सबसे पहले सीरीज की nth टर्म, nth टर्म इस जीपी की nth टर्म है, इस जीपी की n टर्म्स का सम है, ये nth टर्म है, क्योंकि यहाँ पावर आई हुई है 1/2 की पावर n, इसलिए मैंने पहली टर्म निकाली, दूसरी निकाली, तीसरी निकाली, nth निकाली, और उसके बाद क्या किया, उन सबको ऐड किया तो ये हमारे पास क्या आ गया, n टर्म्स का सम। ठीक है, बाकी बचे हुए कुछ क्वेश्चंस इसके हम कल डिस्कस करेंगे। कल आपका टेस्ट भी बताया हुआ है मैंने, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाला जो टॉपिक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाला, इस टॉपिक का कल टेस्ट होगा, ऑब्जेक्टिव टेस्ट। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा इसका कल, तो उसके लिए तैयार रहें।